फैक्ट्री मजदूरों की हालत बांग्लादेश से कुछ बहुत अलग नहीं है। यहाँ कपड़े काफी सस्ते मिलते हैं, मगर इन सस्ते कपड़ों की असल कीमत का अंदाजा मिला पिछले हफ्ते, जब दूर ढाका में एक 8 मंजिला इमारत गिरी। इनमें 1 मंजिल पर बनने वाले कपड़े प्राइमार्क के स्टोर्स में बिकते थे। हादसे के बाद प्राइमार्क ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है और कहा है कि आने वाले समय में वो इस दिशा में जो बन पड़ेगा करेगी। पर आंदोलनकारियों का कहना है सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। जरूरत है कि अभी कुछ किया जाए, मगर सच्चाई ये है कि इसमें खर्चा होता है। पर यदि आप बांग्लादेश की फैक्ट्रियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ताकि वहाँ मजदूरों की जिंदगी पर खतरा न हो। बांग्लादेश में 1976 से ही विदेशी बाजारों के लिए कपड़े बनाने का सिलसिला चल रहा है। उनके कुल निर्यात का 80% हिस्सा रेडीमेड कपड़ों का है। जानकारों का मत है बांग्लादेश के व्यापारियों को भी कुछ करना होगा। सप्लायर्स की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों के लिए काम की सुरक्षित जगह बनाएं। ये पश्चिमी देशों के रिटेल स्टोर्स के लिए भी एक मौका है कि वो इन नीतिगत बातों पर अमल करें जिनके बारे में उन्होंने हामी भरी हुई है। ब्रिटेन में सस्ते सामानों के खरीदार भी इस उलझन को समझते हैं। मैं दूसरी दुकानों से नहीं खरीद सकता, इसीलिए प्राइमार्क आता है, पर मुझे लगता है कि हम तीसरी दुनिया के देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में औद्योगिक दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं, ऐसी बहस भी हुई है, पर इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ है और पहली बार बहस भी बड़ी होती जा रही है। अपूर्व कृष्ण, BBC। 3 मई 1913 वो दिन था जब दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नाम की 40 मिनट की मूक फिल्म दिखाई तो दर्शकों ने सचमुच दांतों तले उंगलियां ही दबा ली। ये भारत की पहली फीचर फिल्म थी। आज भारत में 20 से ज्यादा भाषाओं में 1000 से भी अधिक फिल्में हर साल बनती हैं और भारत में है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय सिनेमा के 100 साल के सफर पर एक नजर। 1913 में आई इस मूक फिल्म से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का सफर। राजा हरिश्चंद्र देश की पहली फीचर फिल्म थी जिसे लोगों ने अब से 100 साल पहले हैरत भरी आंखों से देखा था। इसके बाद भारतीय सिनेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय फिल्मों का कारोबार आज 100 अरब रुपए से ज्यादा का है। सॉन्ग एंड डांस फॉर्म्स पार्ट ऑफ आवर नैरेटिव। नाच गाना हमेशा से हमारी फिल्मों का हिस्सा रहा है। यही है जो हमें दुनिया भर की फिल्मों से अलग करता है। एक दौर ऐसा भी आया जब नाच और गाना फिल्मों पर हावी हो गया। ऐसे कई गाने बने जिसमें 200 लड़के लड़कियां झरनों पर, पहाड़ियों पर, जंगलों में नाचते नजर आते थे। 70 के दशक में एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ और बॉलीवुड को मिला एक नया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ फिल्मी इतिहास का हिस्सा हो गए और इसी दौर में बनी फिल्म शोले को लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। भारतीय सिनेमा केवल वो हिंदी सिनेमा नहीं है जिसे बॉलीवुड कहा जाता है। भारत में हर साल 20 भाषाओं में सैकड़ों फिल्में बनती है। पिछले 2 दशक बड़े बजट की फिल्मों के नाम रहे हैं। भारत से बाहर शूट होने वाली इन फिल्मों की निगाहें विदेशों में बसे भारतीयों पर टिकी रही है। लेकिन इन फिल्मों की कमाई विदेशी फिल्मों से काफी कम है। अनिल कपूर उन चंद अभिनेताओं में से है जिन्होंने हॉलीवुड की दुनिया भी देखी है। वो मानते हैं देर से ही सही हॉलीवुड के तर्ज पर बॉलीवुड भी अभी बदल रहा है। बदलाव इस तरह है कि आज लोग 2-2 साल 3-3 साल अपनी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, 6-6 महीने वर्कशॉप्स करते हैं। हीरोज जो हैं, वो लीडिंग मैन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक फिल्म करते हैं। और जब तक फिल्म रिलीज होने के बाद भी तक उस फिल्म के साथ जुड़े रहते हैं। भारतीय सिनेमा में अब एक नए दौर का आगाज हो चुका है। इन दिनों छोटे बजट की कई फिल्में भी दर्शकों को लुभा रही है। सिनेमा के 100 साल के जश्न में कई लोग इस बदलाव का जश्न भी मना रहे हैं। योगिता लमाय, BBC, मुंबई।
और विदेशियों के बीच भारतीय सिनेमा कितना लोकप्रिय है, ये जानने के लिए हमें कहीं 7 समंदर पार नहीं जाना पड़ा। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस के इसी दफ्तर में दुनिया भर के सैकड़ों पत्रकार काम करते हैं। उनमें से कई हिंदी भले ही नहीं समझते हों, लेकिन हिंदी सिनेमा के फैन हैं। दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे शाहरुख खान की बहुत मशहूर फिल्म है। उनकी एक डायलॉग है, बोलता है कि बड़ी बड़ी देशों में छोटे छोटे बातें हो रही है। I have to say Three Idiots and Amir Khan. It's a very good story. It's a big film. It's big in China. My favorite Indian film is Kuch Kuch Hota Hai, and the actor who was starring there is one of my favorite, is Shah Rukh Khan, and the actress Kajol is also my favorite. My first movie, Indian movie, I would say was Betab. Where Sunny Deol, acted, and it happened that we followed the Indian society so much that we even come to the extent of knowing, so Sunny is the son of Dharmendra, and they almost look alike and that kind of thing. Kalhona ho, do you know it's dan da dan da dan da 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 dan da dan da dan da dan da dan da 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 dan da dan da dan Kalhona. सीमा के दायरे से परे बॉलीवुड ग्लोबल इंडिया में आगे आपको सुनाएंगे। सुर की साधना में लगी एक सन्यासिन। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। उड़ना मुश्किल है पर कोई इसे आसान बना देता है। वैसे ही मुश्किल है IIT JEE में सिलेक्शन, जिसे आसान बनाता है एडुवेव। कोटा के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ जो IIT JEE में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब अपने IITian बनने के सपने को साकार कीजिए और जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0744 5155 444। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Eklavya classes by Dheeraj sir for IIT, JEE, Men's, Advanced and Medical. Eklavya classes, LIC Colony, Kankarbaग, Patna. अरे सुमरा। हाँ ठेकेदार बाबू, आसाम जाने वास्ते कल सुबह 6 बजे बस डिपो पहुँच जाना। माफ करो ठेकेदार बाबू, अब गाँव छोड़ शहर हम नहीं जाओ। जब गाँव में मनरेगा से 100 दिन रोजगार का गारंटी मिला थे, तब बाहर का ले जाओ, और वो भी 138 रुपए मजूरी पर। अच्छा। और हाँ ठेकेदार बाबू, काम के बेरा अगर चोट लग गलत तो दवा मुफ्त में, और हाँ गलती से मर मुरा गेली तो 1 लाख रुपया मुआवजा। ऐसा? हाँ। मनरेगा यानी हर हाथ को मिले काम, काम का मिले पूरा। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय सी, आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है, एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक, कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 12th के बाद औरों की तरह मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था इंजीनियरिंग के लिए किस कॉलेज में एडमिशन लूं। मिलेनियम कॉलेज में आते ही मुझे लगा ये तो मेरा ही कॉलेज है, एंड इट ऑफर्स कोर्सेज फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। इट हैज ह्यूज कैंपस विद ऑल द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड। आज 4 सालों बाद जब भी कोई मुझसे पूछता है किस कॉलेज में एडमिशन लूं, तो मेरा एक ही जवाब होता है, Millennium Group of Institutions, million miles in one step. राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो,
खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा, पटना, बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। आप देख रहे हैं BBC ग्लोबल इंडिया। पिछले कुछ सालों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक मनी ने खनखनाते सिक्कों और नोटों को धकेलकर लोगों के बटुए में तेजी से जगह बनाई। लेकिन अब ये स्थिति भी बदल सकती है, क्योंकि अब एक नई मुद्रा की आहट सुनाई दे रही है, वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन। अगर आप अपने बैंक पर भरोसा नहीं करते तो अब आप अपनी दौलत बिटकॉइंस नाम की वर्चुअल मुद्रा में जमा कर सकते हैं। यूरोप में ऐसा हो भी रहा है। अब तो यूरोपीय केंद्रीय बैंक को भी ये फिक्र सताने लगी है कि कहीं बिटकॉइंस बैंकों पर लोगों के भरोसे पर कहीं सेंध न लगा दे। बिटकॉइंस कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेहद जटिल काम करने के बदले कमाई जाती हैं। पहले इन्हें उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने ये सिस्टम स्थापित करने में योगदान दिया था, लेकिन अब लोग बिटकॉइंस खरीदकर इसे एक वर्चुअल बटुए में रख सकते हैं। आम मुद्रा की तुलना में यहाँ बैंकों की कोई भूमिका नहीं रहती, क्योंकि लोग सीधे एक दूसरे से बिटकॉइंस का लेन देन करते हैं। और चूंकि बिटकॉइंस किसी देश की मुद्रा नहीं, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगता। बिटकॉइंस का इस्तेमाल करने वाले इसकी तारीफ के पुल कुछ यूं बांधते हैं। मुझे बिटकॉइंस की ये बात अच्छी लगती है कि आप इन्हें दुनिया में कहीं भी, किसी को भी और किसी भी वक्त भेज सकते हैं, और इन्हें ना तो जब्त किया जा सकता है और ना ही किसी तरह रोका जा सकता है। जाहिर है फायदे हैं, तभी तो प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन बिटकॉइंस के कुछ खतरे भी हैं। इनकी कीमत में हर समय उतार चढ़ाव आता रहता है। आप ये कतई नहीं चाहेंगे कि आपकी जेब में पड़ा 10 पाउंड का नोट कल 20 पाउंड का हो जाए और परसों 5 पाउंड ही रह जाए। ये बहुत अस्थिर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वर्चुअल मुद्रा का भविष्य क्या है। कुछ जानकार मानते हैं कि बिटकॉइंस वर्चुअल मुद्रा की दिशा में पहला कदम है। क्या इसका अर्थ ये है कि लोग भविष्य में पाउंड के बदले बिटकॉइंस का इस्तेमाल करेंगे? मुझे इस पर यकीन नहीं है, लेकिन क्या लोग बिटकॉइंस का प्रयोग करेंगे? शायद हाँ। नई अर्थव्यवस्था को नए किस्म का पैसा चाहिए, जैसा कि औद्योगिक क्रांति को 150-200 साल पहले मौजूदा मुद्रा की जरूरत पड़ी थी। बिटकॉइंस का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसी मुद्रा में ड्रग्स और हथियार भी खरीदे जा सकते हैं, और हैकर्स की भी बिटकॉइंस अकाउंट पर नजरें टिकी हुई हैं। हैरानगी की बात नहीं है कि अमेरिका और यूरोप में सरकारें इन्हें रेगुलेट करने की बात कर रही हैं। पवन सिंह अतुल, BBC। तकनीक का कमाल की मुद्रा भी बन जाए वर्चुअल। तकनीकी दुनिया की कुछ और खबरें क्लिक के साथ नितिन श्रीवास्तव। फेसबुक ने सिर काटने के विभत्स वीडियो क्लिप्स को अपनी वेबसाइट से हटाने का फैसला किया है। इससे पहले सोशल नेटवर्क वेबसाइट ने ऐसे वीडियोस को हटाने की मांग ठुकरा दी थी। तब फेसबुक ने कहा था कि लोगों को दुनिया में हो रही घटनाओं पर टिप्पणी करने या उन्हें दिखाने का पूरा अधिकार है। जीमेल से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रहे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म Outlook.com पर स्काइप की सेवा उपलब्ध करवाई है। Outlook.com पहले हॉटमेल के नाम से जाना जाता था। स्काइप से सजे Outlook.com को फिलहाल ब्रिटेन में पेश किया जा रहा है। स्मार्टफोन के ऐप व्हाट्सएप से भेजे जाने वाले टेक्स्ट ने साधारण SMS सेवा को पहली बार पछाड़ दिया है। इन्फॉर्मा नाम की शोध संस्था ने कहा है कि व्हाट्सएप के जरिए 2012 में 19 अरब संदेश भेजे गए, लेकिन SMS के जरिए सिर्फ 17.5 अरब ही मैसेज भेजे गए। और जाते
जाते जाते आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी आवाज तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वो पेशे से गायिका नहीं बल्कि सन्यासिन है। ऐसी सन्यासिन जिनके हाथ में माला की जगह गिटार है। नेपाल में रहने वाली आनी छोइङ डोल्मा दुनिया भर में बड़े संगीतकारों के साथ अपने शो कर चुकी हैं और उनके कई एल्बम भी आ चुके हैं। राजेश जोशी ने उनसे की एक खास मुलाकात। ऐसे समय जब मैं रो पड़ती हूँ तब भी मैं गाने की कोशिश करती थी और नाचने की भी कोशिश करती थी ताकि मैं भूल सकूं कि क्या हुआ था। 1, 2, 3, 4 संगीत निर्देशक न्यू वज्राचारी के साथ आनी छोइङ डोल्मा गणेश वंदना का नया एल्बम तैयार कर रही है। उन्हें उनके संगीत ने दुनिया भर में पहचान दिलाई है, पर उनका बचपन परेशानियों भरा था। लड़की हो तो उसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सरसफाई, वही बातें पे मुख्य ध्यान देती है। वो मैं नहीं पाई थी, मैं खुद भी वही भोग रही थी, तो मुझे दिल में लगी कि ये ठीक नहीं। अरे हम भी तो इंसान हैं। पिता की मार और गरीबी से मुक्ति पाने के लिए छोइङ डोल्मा ने 13 वर्ष की उम्र में सन्यासिन बनने का फैसला कर लिया, पर भेदभाव ने उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। क्या क्या बातें जो सुनने में आते हैं वो थोड़ा दिल को चुभती थी, तो तब मैं ये गाना गाती थी मैं खुद के लिए। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहें। जब मुझे पता चला कि मैं भी बहुत ही भाग्यवान हूँ, मुझे इस वरदान के रूप में, इस गाने की जो एबिलिटी, जो वरदान के रूप में मुझे मिली है, उसी का सही उपयोग करके सबके लिए कल्याणकारी कर्म कर सकती। इसलिए मेरी ये स्कूल जो है आर्य तारा स्कूल, उसकी शुरुआत हुई, स्थापना हुई। इन बच्चों के लिए आनी छोइङ डोल्मा एक ऐसी प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने गरीबी और हताशा के बावजूद कभी समझौता नहीं किया और अपनी इस खूबसूरत आवाज को मरने नहीं दिया। साध्वी के सधे हुए सुर। फिलहाल लंदन के बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पानी। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी तमन्नों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, 10 पाने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर।
नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से जो आला वकील खड़े होते हैं वे सरकार के आला विधि अफसर हैं। ये न्यायिक व्यवस्था और देश की वकील बिरादरी के रोल मॉडल होते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम की जो पोल खुली वह इतनी शर्मनाक है कि पूरे देश में ये थू-थू है कि ये कैसा अटॉर्नी जनरल है और सरकार की ये कैसी लीगल टीम है। देश के आला विधि अफसर ही यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने सफेद झूठ बोले तो बाकी के लिए क्या मिसाल होगी। यह भी जाहिर हुआ कि सीबीआई कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का एक निजी थाना है। प्रधानमंत्री दफ्तर, कानून मंत्री और कानून मंत्रालय के साथ देश के अटॉर्नी जनरल जैसे आला विधि अफसरों ने सीबीआई पर दादागिरी जताई तो सीबीआई ने सरकार के महत्व दफ्तर जैसे काम किया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुधरवाने की पहल के संकेत दिए हैं। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कालेधन हसन अली के मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए थे, वह जैसे तैसे टला हुआ है। यदि आगे कोयले और काले धन के मामले में एसआईटी जांच की बात हुई या कोई और निर्देश हुआ तो अर्थ निकलेगा कि सरकार सीबीआई को स्वायत्तता नहीं दे रही है, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप से सीबीआई को नई आजादी और नया ढर्रा मिलेगा। आज इन पहलुओं पर चर्चा है, मगर इससे पहले सुर्खियां व राजकाज है और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ऐसा लगता है कि यूपीए के विस्तार के पक्ष में नहीं है। वे नई पार्टियों के साथ तालमेल से इनकार कर रहे हैं और जिन राज्यों में अलायंस टूट गया है वहां वे अकेले ही चुनाव लड़ने की सोच रखे हुए हैं। उन्होंने कम से कम 2 राज्यों के बारे में अपनी सोच साफ कर दी है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के प्रदेश नेताओं और सांसदों से बात करते हुए साफ कर दिया कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं होगा। इसी तरह बंगाल से पहले उन्होंने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के साथ हुई बैठक में भी साफ कहा कि वे बिहार में तालमेल के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस के पुराने नेता बंगाल में ममता से और बिहार में लालू प्रसाद से तालमेल के पक्ष में हैं। इसी तरह तमिलनाडु के बारे में भी कहा जा रहा है कि राहुल की राय बहुत साफ है। डीएमके से अलायंस टूटने के बाद वे किसी नए समझौते के पक्ष में नहीं बताए जा रहे हैं और आंध्र प्रदेश में भी राहुल गांधी अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ेंगे। सो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश में ही तालमेल करके चुनाव लड़ेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की अपनी सभा में लोगों की भीड़ और उनके रिस्पांस से उत्साहित हैं। वो पहले सिर्फ एक सभा करने वाले थे, लेकिन बेंगलुरु की सभा में भीड़ और उत्साह देखकर मोदी ने बेलगाम में दूसरी सभा का कार्यक्रम रखवाया। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु की सभा में भीड़ ने वहां के स्थानीय नेता अनंत कुमार को नहीं बोलने दिया। बाद में मोदी ने खड़े होकर लोगों से अपील की, तब जाकर भीड़ शांत हुई। बेंगलुरु और बेलगाम की सभाओं के बाद नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद वो पूरे देश का दौरा करेंगे। भाजपा के एक नेता का कहना है कि कर्नाटक तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अब दिखाई जाएगी। कहा जा रहा है कि मोदी पूरे देश में 100 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में उनकी ज्यादा सभाएं होंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वो प्रचार की कमान संभालेंगे और उम्मीदवारों के चयन में भी उनका अहम रोल होगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कर्नाटक के नारायण गुरु मठ से लेकर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ और कोलकाता के कारोबारी समूहों से लेकर कर्नाटक की सभाओं तक मोदी को जैसा रिस्पांस मिला है, उसे देखते हुए उनकी अखिल भारतीय यात्राओं का कार्यक्रम बनाया गया है। इसकी शुरुआत मुंबई से होगी। कानून मंत्री अश्विनी कुमार की क्या उल्टी गिनती चल रही है? कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं और मंत्रियों के साथ बैठक में अश्विनी कुमार अपने तर्कों से उन्हें प्रभावित नहीं कर पाए। उनका यह तर्क भी किसी के गले नहीं उतरा कि अरुण जेटली भी कानून मंत्री रहते सीबीआई निदेशक से मिला करते थे। ऊपर से सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा और सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरन के बयानों से बात और बिगड़ गई है। रंजीत सिन्हा ने दो टूक अंदाज में कहा है कि उन्हें कानून मंत्री की तरफ से मसौदा रिपोर्ट लेकर बुलाया गया था। यह बात उन्होंने अपने हलफनामे में भी कही है
और बाद में गुरुवार को एक इंटरव्यू में भी कही, जबकि बुधवार को अश्वनी कुमार ने कांग्रेस नेताओं को बताया था कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल जी भानुमति को बुलाया था, लेकिन वे अपने साथ सीबीआई निदेशक को भी ले आए। इस झूठ की और पोल 6 मई को दाखिल होने वाले हलफनामे से खुलेगी। सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरन ने यह भी कहा है कि विनीत नारायण केस के बाद सीवीसी ही सीबीआई की असली बॉस है। कानून मंत्री कैसे उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं? 8 मई को सुनवाई में इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का दो टूक फैसला या टिप्पणी आ सकती है। फिर प्रधानमंत्री के लिए भी अश्वनी कुमार को बचाना मुश्किल होगा। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। पंजाब के तरनतारन जिले के भिखीविंड गांव में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरबजीत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। पाकिस्तान की जेल में 23 साल बंद रहे सरबजीत की रिहाई के लिए अथक संघर्ष करने वाली उनकी बहन दलजीत कौर ने मुखाग्नि दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। इससे पहले सरबजीत के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। सरबजीत को देखने के लिए जमा हुई आक्रोशित भीड़ ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और पुतले फूंके। अंतिम संस्कार के लिए भिखीविंड गांव के बाहर बंदोबस्त किया गया था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी जेल में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर हुए हमले और उसकी मौत के बाद आज जम्मू की उच्च सुरक्षा वाली बलावल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह पर जानलेवा हमला हुआ। 52 साल के सनाउल्लाह की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद सनाउल्लाह को इलाज के लिए विशेष विमान से जम्मू से चंडीगढ़ लाया गया। पाकिस्तान ने कहा है कि सरबजीत सिंह पर हुए हमले का बदला लेने के लिए हुई कार्रवाई है, जिसकी वे निंदा करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत उसके कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सनाउल्लाह को मानवीय आधार पर पाकिस्तान भेजा जाए। भारत सरकार ने भी इस हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जेल में हुए इस हमले की जांच के आदेश दिए हैं और जेल अधीक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के अधिकारियों को मिलकर बात करनी चाहिए ताकि एक दूसरे की जेलों में बंद भारतीय और पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता प्रक्रिया जारी रहेगी। केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ सरबजीत सिंह मामले की वजह से पाकिस्तान के साथ चल रही वार्ता प्रक्रिया को नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे कोई मकसद पूरा नहीं होगा। सिब्बल ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार को सरबजीत का संरक्षण करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इससे हम दुखी हैं, नाराज भी हैं, लेकिन इस आधार पर हम वार्ता प्रक्रिया को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह की अहमियत को देखते हुए उन्हें मनाने के लिए अपने 2 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजा है। चीन की घुसपैठ पर मुलायम के सख्त तेवर को देखते हुए आज विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री वी नारायण सामी ने उनसे मुलाकात की। संसद भवन में मुलायम सिंह से मुलाकात में खुर्शीद और सामी ने उन्हें चीनी घुसपैठ और उससे निपटने के लिए सरकार की ओर से अपनाई जा रही रणनीति के बारे में बताया। दोनों मंत्रियों से मिलने के बाद मुलायम के तेवर नरम हुए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार अब कुछ गंभीर हुई है, लेकिन जरूरत है कि चीनी घुसपैठियों को अपनी सीमा से खदेड़ कर बाहर किया जाए। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि समय से पहले यानी 10 मई से पहले बजट सत्र को खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है। संसद में लगातार चल रहे गतिरोध की वजह से माना जा रहा था कि दोनों सदनों से बजट पास कराने के बाद सरकार संसद को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर सकती है, लेकिन आज इस हफ्ते के आखिरी कामकाजी दिन संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि संसद का सत्र तय समय तक चलेगा। उन्होंने संसद के कामकाज में बाधा डालने के लिए भाजपा की आलोचना की। कमलनाथ ने कहा कि सभी पार्टियां संसद चलाना चाहती हैं, सिर्फ एक पार्टी संसद नहीं चलने दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताया कि अगले हफ्ते संसद में कामकाज होगा और खाद्य सुरक्षा व भूमि अधिग्रहण सहित तमाम बिल पास होंगे। इससे पहले आज हुई भारी हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्व स्तरीय टाउनशिप मान्यपूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास 1200 मीटर्स राउंड जॉगिंग ट्रैक, एडवांस चिल्ड्रन प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी।
नेम ऑफ ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। साहिल स्टडी सर्कल, बोर्ड इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छे रैंक के लिए ज्वाइन करें साहिल स्टडी सर्कल, जहां एक से बढ़कर एक फैकल्टी, 12 आवर्स डाउट क्लियरेंस, केवल 50 स्टूडेंट एक बैच में। ज्वाइन साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। अरे सुमरा। हाँ ठेकेदार बाबू, आसाम जाने वास्ते कल सुबह 6 बजे बस डिपो